अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से एक खबर बहुत ज़्यादा अहम हुई पड़ी है, वो है कि आप अपने फैमिली फ्रेंड या अपने रिश्तेदार या अजीज़ का वीज़ा निकाल सकते हैं। लेकिन अभी मसला यहाँ पे लोगों को ये फेस करना पड़ रहा है, जब वो अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कहते हैं जी आपका तो स्किल लेवल है वो मैच नहीं हो रहा और आप अप्लाई नहीं कर सकते, और सिस्टम आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। या बहुत से लोगों की सैलरियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन जब सिस्टम के अंदर उनका तो ट्रेड लेवल है, स्किल लेवल है, यानी कि वो उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं। अभी इसका हल क्या है? तो इसका हल माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और एक प्यारी खबर अभी आपको मैं कह सकता हूँ कि 98% लोगों के वीज़े अप्लाई होंगे। 98% का है वीज़े अप्लाई। जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको मैं से डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है। अगर आप भी अपने किसी भाई, अजीज, चाचू, मामू, कज़न को बुलाना चाहते हैं यूएई के अंदर, तो ये वीडियो देख लीजिएगा और बाद में मैसेज करने से पहले ये पूरी चीज़ें जान लें और समझ लें, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से लोग अभी निकलने की तैयारी कर रहे होंगे कि हमने वीडियो छोड़नी है और जाना है, लेकिन आपके काम की चीज़ें हैं और आपकी काम की बातें हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये 98% चांस है कि ये एप्लीकेशन आपकी जमा हो जाएगी, और ये आपके आईसीपी तो आपका यूजर है उससे नहीं होगी, या जीडीएफ का तो आपका यूजर है उससे नहीं होगी। सही है, बात क्लियर? इसके लिए आपको रब्ता करना पड़ेगा हमसे, लाजम सी बात है। अभी इसकी फीस कितनी है? 3 महीने वाला वीजा भी है इसके अंदर, 2 मंथ वाला भी है और 1 मंथ वाला भी है। तो आपको ये लेफ्ट राइट में दिखा रहा हूं, 3 महीने वाला, 1 महीने वाला, 2, इनके अंदर तो प्राइस का फर्क है। ये कीमत उस आईसीपी तो आपके सामने शो ऑफ हो रही है ना, उससे ज्यादा है। सही है, लेकिन इसमें आपका तो नुकसान है वो कम है। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 3 महीने वाला, 2 महीने वाला और 1 महीने वाला, दोनों तीनों वीजों के अंदर 200 दिरहम का फर्क है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 3 महीने वाला तो है वो है 2982 दिरहम उसकी फीस है। परेशान ना हो, फीस सुन के डरिएगा मत। सही है, समझ जाए, मेरी बात सुन लें पहले। इसके अंदर 2000 दिरहम गारंटी डिपॉजिट है। 2000 दिरहम गारंटी डिपॉजिट है, तो आपको बाद में रिफंड मिल जाएगा, नो इश्यू। और 982 दिरहम आपकी 3 महीने की वीजे की फीस है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आप किसी को यूएई के अंदर बुला रहे हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है। ओके, आप ये सोचे ना कि आप बड़ी जिम्मा हो जाएंगे, वो चक्कर खत्म हो चुका है। आप भी साथ ही फंसेंगे, याद रखिएगा। सिंपल सी बात है कि आप जब ये वीजा अप्लाई करेंगे, अल्लाह ना करे आपकी रिजेक्शन हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर आपको कितनी पेमेंट वापस मिलेगी? 2982 आपने पे की है, और जो आपको पेमेंट वापस मिलेगी वो मिलेगी 2705 दिरहम। आपको पेमेंट रिफंड मिलेगी। कितनी मिलेगी? 2705। अभी आप पूछेंगे जी आपकी फीस कितनी है? इस काम की हमारी फीस जो है वो है 250 दिरहम। 250 दिरहम इसकी हमारी फीस है, क्योंकि आप ऑलरेडी खुद आईसीपी के पोर्टल से ट्राई कर चुके हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, आपका स्किल मैच नहीं हो रहा है, या आपकी सैलरी उसके हिसाब से मैच नहीं हो रही है। बहुत से मसले में सैर आपके साथ लगे हुए हैं, इसलिए ये मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। इसकी फीस तो हमारी है वो 250 दिरहम है, और जो आईसीपी से आपका नुकसान होगा वो कितना होता है? अल्लाह ना करे रिजेक्शन, सिर्फ कितना होता है? 200 एंड आप 300 दिरहम बोलें कि 300 दिरहम का आपका नुकसान होता है अगर वीजा रिजेक्शन में जाता है। तो कितना? सिर्फ 300, और 250 हमारे डालें, 550 दिरहम आपका नुकसान होना है। काम करवाएं ना करवाएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन बताना हमारा हक बनता है ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो। और मेन डॉक्यूमेंट इसके लिए क्या चाहिए, अभी डॉक्यूमेंट भी सुन लें। सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपका नादरा के रिकॉर्ड से आपकी फैमिली ट्री, फैमिली हिस्ट्री, कि आपके इस बंदे के साथ क्या तल्लक वास्ता है, रिश्ता क्या है, वो आपने पहला प्रूफ देना है। सेकंड, इसके अंदर सेम वही चीज है कि होटल बुकिंग और रिटर्न एयर टिकट, ये 2 चीजें भी आपने देनी है। आपकी मर्जी है, नहीं होती है तो आप हमें बोलें कि हम भी ये बुक करके लगा सकते हैं, टेंशन नहीं है। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, ये लगाना जरूरी होता है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी, आपका पासपोर्ट, आपका वीजा स्टिकर, ये आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट आपने जमा करवाने हैं हमारे पास।
और साथ तो बंदा पाकिस्तान बैठा हुआ है जिसका वीजा निकालना है, उसका पासपोर्ट फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, पाकिस्तानी आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक और वाइट बैकग्राउंड के साथ एक उनकी पिक्चर चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपने देने हैं। कीमत ऑलरेडी मैंने आपको पहले शो ऑफ कर चुका हूं, 3 महीना, 2 महीना और 1 महीने की। सही है, आपको बता चुका हूं कि कितना आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं नुकसान। अभी बात करते हैं कि ये कितने परसेंट ये निकलने की इसकी शरह। तो कल की डिटेल में आपको देता हूं। सही है, 3 वीजे डाले हमने, उसके अंदर 1 रिजेक्ट हुआ, 2 वीजे निकले। अभी इसको आप कितनी एवरेज में लेके जाएंगे, कितने परसेंट, वो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर भी वीजे रिजेक्ट होते हैं। अगर रिजेक्शन हो जाएंगे तो आपकी पेमेंट रिफंड हो जाती है, इसलिए टेंशन परेशान मत होइएगा। मैंने ऑलरेडी कुली आपको बता दिया कि आपकी पेमेंट कितनी रिफंड होगी। अब मसला हल हो गया होगा यकीन उन लोगों का जिनका अपने भाई या अपने किसी अजीज रिश्तेदार को बुलाना चाहते हैं, परेशान थे कि हम कैसे अप्लाई करें, हमारे सिस्टम में तो हमें इजाज़त भी नहीं दे रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। वो हमसे रब्ता करेगा, अगर डॉक्यूमेंट सब आपके पास पूरे हैं तो उसके बाद हम ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि बंदा यूई के अंदर हो, जिसने अप्लाई करना है पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान से हमारे साथ कोई भी रब्ता ना करे, आपकी मेहरबानी, आपसे दरख्वास्त है। अगर आप पाकिस्तान से बैठ के हमसे इस मामले के लिए रब्ता करेंगे तो आगे से हम पूछेंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं, उसके बाद पे सॉरी और माजरत। और चस्का लगाने वाले ना आए। कल भी मैंने ये वीडियो बनाई है, पहले भी बनाई है, यकीन मानिए लोग 3-3 नंबरों पे एक साथ मैसेज कर रहे होते हैं चस्का लगाने के लिए। मुझे समझ नहीं आती है लोगों को बना क्या बोले, बोल बोल के मैं भी थक चुका हूं। काम टक्के का नहीं करवाना है, यकीन मानिए चस्का लगाना है 3 नंबरों पे, एक पे भी, दूसरे पे और तीसरे पे भी। ऐसा आप करेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, फिर लोग कहते हैं कि आप भाई बात करने की तमीज भूल जाते हैं। यकीन मानिए तमीज हमारे में बहुत है, सब्र भी बहुत है, लेकिन जब आप लोग जान पूछ के आके तंग करते हैं ना, तो मजबूरन आके से कुछ वर्ड ऐसे मुंह से निकल जाते हैं तो हमें नहीं निकलने चाहिए। सॉरी फॉर दिस, अगर किसी का कभी दिल हार्ड हुआ हो या दिल दुखा हो, क्योंकि हम भी इंसान हैं यार। एक लिमिट होती है मैसेजों के जवाब देने की और आपको रिप्लाई करने की, लेकिन जब आप जान पूछ के एक बंदे को तंग करेंगे तो उसमें सॉरी माजरत। ये डिटेल थी। अगर आप भी ये सर्विस लेना चाहते हैं, नंबर मैंने दिए, रब्ता कर सकते हैं। अगर आप भी परेशान हैं, अपनी टेंशन परेशानी में आपसे वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहा है, आपके आईसीपी से आपका वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहा है, तो रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, लेकिन अपनी सर्विस फीस लेकर, फ्री में आपकी हेल्प नहीं करेंगे।